तुम सोचते हो ये जिंदगी तुम्हारी है, लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूं कि तुम सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक संदेश हो। इस वीडियो में तुम जानोगे वो सच जिसे समझने के बाद तुम खुद को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। ये कहानी तुम्हें डराएगी नहीं बल्कि तुम्हें जगा देगी, क्योंकि कुछ यात्राएं बाहर नहीं अंदर होती हैं, और एक बार शुरू हो जाए तो इंसान हमेशा के लिए बदल जाता है। तुम यहाँ बैठे हो और शायद तुम्हें लग रहा है कि ये बस एक और कहानी होगी, लेकिन अगर तुम सच में सुन रहे हो तो ये कहानी तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी यादों को ढूंढ रही है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी सीधे सवाल नहीं पूछता, वो संकेत देता है, और इंसान उन संकेतों को या तो अनदेखा कर देता है या फिर उन्हें अपनी किस्मत समझ बैठता है। आज की रात भी वैसी ही है। बाहर अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरे में अरबों सूरज जल रही हैं, और हर सूरज के साथ एक संभावना जन्म ले रही है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर अकेलापन भी तो एक तरह का भ्रम है, जैसे आकाश में दिखने वाला खालीपन जो असल में खाली नहीं होता बल्कि ऊर्जा से भरा होता है। कभी तुमने गौर किया है कि जब तुम चुप होते हो तब भी तुम्हारे भीतर कोई ना कोई आवाज चलती रहती है? वही आवाज ब्रह्मांड की पहली भाषा है, क्योंकि शब्द बाद में आए थे। पहले सिर्फ कंपन था, सिर्फ तरंगे थीं, और उन्हीं तरंगों से समय ने करवट ली थी। उस दिन जब कुछ भी नहीं था तब भी कुछ था, और वही कुछ आज तुम्हारी सांसों में गूंज रहा है। तुम इसे संयोग कह सकते हो या नियति, लेकिन सच ये है कि हर कदम जो तुम चलते हो किसी न किसी पुराने तारे की राख से होकर गुजरता है। तुम्हारी हड्डियों में कैल्शियम है, और वो कैल्शियम कभी किसी तारे के दिल में बना था। ये कोई कविता नहीं है, ये स्मृति है जो पदार्थ बनकर तुम्हारे भीतर रहती है। फिर भी इंसान शीशे में खुद को देखता है और सोचता है कि यही सब कुछ है, एक चेहरा, एक नाम, एक कहानी जो एक दिन खत्म हो जाएगी। पर ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि अंत सिर्फ दिशा बदलना होता है, खत्म होना नहीं। तुम जब पहली बार रोए थे तब भी ब्रह्मांड ने सुना था, और जब तुम आखिरी बार चुप रहोगे तब भी वो सुनेगा, क्योंकि समय के लिए शुरुआत और अंत बस दो दरवाजे हैं। एक से तुम आते हो, दूसरे से तुम जाते हो। बीच में जो रास्ता है वही तुम्हें जिंदगी लगता है, लेकिन वो रास्ता भी किसी और के लिए सिर्फ एक पल है। क्या तुम्हें कभी लगा है कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में अचानक आते हैं और अचानक चले जाते हैं, जैसे कोई धूमकेतु जो बस एक बार दिखाई देता है और फिर सदियों तक नहीं लौटता? शायद वे लोग तुम्हें कुछ याद दिलाने आते हैं, शायद वे तुम्हें ये बताने आते हैं कि हर मुलाकात का मतलब पकड़ लेना नहीं होता। कुछ मुलाकातें सिर्फ देखने के लिए होती हैं, ताकि तुम समझ सको कि तुम कितने बड़े नक्शे का छोटा सा हिस्सा हो। ब्रह्मांड को जल्दी नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि हर बीज अपने समय पर ही फूटता है। तुम बेचैन होते हो, तुम घड़ी देखते हो, तुम भविष्य की तरफ दौड़ते हो और अतीत से लड़ते हो, पर ब्रह्मांड दोनों को एक साथ थामे रखता है, जैसे कोई नदी अपने दोनों किनारों को साथ लेकर चलती है और बीच में बहती रहती है। कभी सोचो, अगर समय सच में एक नदी है तो तुम उसमें क्या हो? एक नाव, या एक यात्री, या सिर्फ एक लहर? शायद तुम तीनों हो, और यही उलझन तुम्हें इंसान बनाती है, क्योंकि इंसान होने का मतलब है सवाल पूछना, और सवाल पूछने का मतलब है ये मान लेना कि जवाब अभी अधूरे हैं। पर अधूरापन भी तो एक तरह की खूबसूरती है, जैसे आधा दिखता चांद जो पूरे से ज्यादा रहस्यमय लगता है। तुम रात को आकाश देखते हो और किसी एक तारे को चुन लेते हो और सोचते हो कि वो तुम्हारा है, पर सच ये है कि वो तारा तुम्हें देख भी नहीं सकता। उसकी रोशनी यहाँ तक आने में हजारों साल लगे होंगे, और शायद जब तुम उसे देख रहे हो तब वो तारा पहले ही मर चुका हो, फिर भी उसकी रोशनी तुम्हें रास्ता दिखा रही है। क्या ये अजीब नहीं है कि हम अक्सर उन चीजों से रास्ता पाते हैं जो अब मौजूद ही नहीं है? यादें भी तो ऐसी ही होती हैं, कोई पुराना पल जो अब नहीं है, लेकिन उसकी चमक तुम्हें आज भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। ब्रह्मांड इसी तरह काम करता है, वो वर्तमान को अतीत की रोशनी से लिखता है और भविष्य को वर्तमान की खामोशी से आकार देता है। तुम पूछ सकते हो कि इसमें तुम्हारी क्या जगह है, और यही सवाल तुम्हें इस कहानी तक लाया है, क्योंकि तुम सिर्फ सुनने नहीं आए हो, तुम याद करने आए हो। याद करने कि तुम सिर्फ इस धरती के नहीं हो, तुम उस धूल के भी हो जो सितारों के बीच तैरती है, तुम उस ऊर्जा के भी हो जो हर कण को हिलाती है, और तुम उस खामोशी के भी हो जो हर शोर के पीछे छुपी रहती है। जब तुम अकेले महसूस करते हो तब दरअसल तुम उस पुराने घर की याद कर रहे होते हो जहाँ से सब शुरू हुआ था, जहाँ कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ होना था, और होना ही काफी था। शायद इसी वजह से तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि इस दुनिया
दुनिया में कुछ अधूरा है, कि कुछ खोया हुआ है जिसे तुम ढूंढ नहीं पा रहे। क्योंकि सच ये है कि तुम किसी चीज को खो नहीं रहे, तुम बस उसे भूल गए हो। और भूलना इंसान की सबसे बड़ी कला भी है और सबसे बड़ी भूल भी। ब्रह्मांड तुम्हें बार बार इशारे भेजता है, सपनों में, संयोगों में, उन पलों में जब सब कुछ अचानक थम सा जाता है और तुम बिना वजह गहरी सांस लेते हो। वो कहता है देखो, याद करो, लेकिन तुम व्यस्त हो। तुम डरते हो कि अगर याद कर लिया तो जो कहानी तुमने अपने बारे में बना रखी है वो टूट जाएगी। और शायद टूटना ही अगला जन्म है। जैसे तारा टूटता है तो उसकी राख से नए ग्रह बनते हैं, वैसे ही इंसान टूटता है तो उसकी खामोशी से नया अर्थ जन्म लेता है। ये कहानी तुम्हें डराने नहीं आई है, ये तुम्हें जगाने आई है, धीरे से, बिना शोर किए। जैसे सुबह की पहली रोशनी जो आंखों को चुभती नहीं बल्कि उन्हें खोल देती है। और अभी तो ये बस शुरुआत है, क्योंकि हर शुरुआत अपने साथ एक लंबा रास्ता लेकर आती है। और उस रास्ते पर तुम अकेले नहीं चल रहे हो, भले ही तुम्हें ऐसा लगे। ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम के साथ सांस ले रहा है और हर सांस के साथ तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम यहाँ संयोग से नहीं हो, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि कहानी अभी बाकी है। और ये कहानी तुम्हारे भीतर ही आगे बढ़ेगी जब तक तुम सुनते रहोगे और याद करते रहोगे। और शायद एक दिन जब तुम पूरी तरह याद कर लोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि खोज बाहर नहीं थी, यात्रा हमेशा अंदर ही थी। और यही पहला दरवाजा है जिसके सामने तुम अभी खड़े हो। और इसे खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं, सिर्फ एक साहस की जरूरत है। उस साहस की जो कह सके कि मैं तैयार हूँ आगे सुनने के लिए, आगे चलने के लिए और आगे बदलने के लिए। क्योंकि ब्रह्मांड बदलता नहीं, वो तुम्हें बदलते हुए देखता है और उसी में अपनी अगली कहानी लिखता है। और जब तुम उस पहले दरवाजे के सामने खड़े होकर ये सोचते हो कि आगे क्या होगा, तो ब्रह्मांड तुम्हें जवाब नहीं देता, वो बस रास्ता थोड़ा सा रोशन कर देता है, इतना कि तुम अगला कदम देख सको। क्योंकि सच ये है कि पूरी मंजिल एक साथ दिख जाए तो चलने की वजह ही खत्म हो जाती है। तुम कदम बढ़ाते हो और हर कदम के साथ तुम्हारे भीतर कुछ पुराना छूटता जाता है, जैसे कोई पुरानी खाल जो अब फिट नहीं बैठती। और शायद यही वजह है कि बदलाव दर्द देता है, क्योंकि वो सिर्फ बाहर नहीं होता, वो भीतर की दीवारों को भी हिलाता है। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जवाब मिलने के बाद भी खत्म नहीं होते, बल्कि और गहरे हो जाते हैं? ब्रह्मांड ऐसे ही सवालों से बना है। वो तुम्हें शांति नहीं बेचता, वो तुम्हें जिज्ञासा देता है। और जिज्ञासा ही वो आग है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो अपनी जिंदगी के कुछ मोड़ धुंधले लगते हैं, कुछ चेहरे याद नहीं आते, कुछ फैसले समझ में नहीं आते। पर हर धुंध के पीछे भी एक कारण छुपा होता है। जैसे बादल सूरज को ढकते हैं, लेकिन सूरज कहीं गया नहीं होता, बस तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाता है। ब्रह्मांड भी कभी कभी खुद को बादलों में छुपा लेता है, ताकि तुम चलना सीखो, बिना हर बार रोशनी का सहारा लिए। क्योंकि भरोसा अंधेरे में ही पैदा होता है। उजाले में तो सब रास्ता देख लेते हैं, लेकिन अंधेरे में चलने वाला ही अपने कदमों की आवाज पहचानता है। और कदमों की वही आवाज एक दिन तुम्हें ये बता देती है कि तुम सिर्फ इस कहानी के पाठक नहीं हो, तुम इसके लेखक भी हो। हर चुनाव एक वाक्य है, हर डर एक विराम और हर हिम्मत एक नया अध्याय। तुम सोचते हो कि समय तुम्हें चला रहा है, लेकिन शायद तुम ही समय को दिशा दे रहे हो। जैसे नदी पहाड़ से निकलती है, लेकिन रास्ता खुद बनाती है, पत्थरों से टकराकर मुड़ती है और फिर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। तुम टकराते हो, टूटते हो, बहते हो और फिर भी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हो। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या तुम वहां पहुंचकर भी खुद को पहचान पाओगे या फिर भीड़ में अपना नाम भूल जाओगे। ब्रह्मांड को नामों से फर्क नहीं पड़ता, उसे कंपन से फर्क पड़ता है, तुम्हारी भावना से, तुम्हारी सच्चाई से। तुम जब झूठ बोलते हो तो भी वो सुनता है, और जब तुम चुप रहते हो तब भी, क्योंकि चुप्पी भी एक तरह की भाषा है जो सिर्फ वही समझ पाता है जो खुद से डरना छोड़ चुका हो। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वो कोई कमी नहीं है, वो एक जगह है जहाँ कुछ नया जन्म ले सकता है। लेकिन तुम अक्सर उस खालीपन को शोर से भर देते हो, लोगों से, काम से, डर से, ताकि तुम्हें उसकी गहराई न देखनी पड़े। क्योंकि गहराई आईने की तरह होती है, उसमें झांको तो अपना असली चेहरा दिखता है, और असली चेहरा हमेशा कहानी से ज्यादा सच होता है। तुम पूछते हो कि क्या कोई तुम्हें देख रहा है, क्या कोई तुम्हारी राह गिन रहा है, और शायद जवाब ये है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी हर सांस के साथ बदल रहा है, क्योंकि तुम भी तो उसका हिस्सा हो। जैसे एक छोटी सी लहर पूरे समुद्र को नहीं बदलती, लेकिन समुद्र भी बिना लहरों के अधूरा है। तुम भी ऐसे ही हो, छोटे भी और जरूरी भी। तुम्हारी एक दया किसी का पूरा दिन बदल सकती है,
तुम्हारी एक चुप्पी किसी को सालों तक सताती रह सकती है और तुम्हारा एक फैसला तुम्हें उस जगह ले जा सकता है जहां तुमने कभी जाने की कल्पना भी नहीं की थी। यही वजह है कि ब्रह्मांड तुम्हें आदेश नहीं देता, वो तुम्हें विकल्प देता है। और विकल्प ही आजादी का पहला रूप है। आजादी डरावनी होती है क्योंकि उसके साथ जिम्मेदारी आती है, और जिम्मेदारी का मतलब है ये मान लेना कि जो भी होगा उसमें तुम्हारा भी हाथ होगा। तुम भाग नहीं सकते अपनी ही परछाई से, जैसे तुम भाग नहीं सकते उस सवाल से कि तुम यहाँ क्यों हो। शायद तुम यहाँ इसलिए हो ताकि ब्रह्मांड खुद को तुम्हारी आंखों से देख सके, ताकि वो अपनी ही कहानी को तुम्हारे अनुभव में महसूस कर सके। क्योंकि बिना देखने वाले के रोशनी का क्या मतलब, और बिना सुनने वाले के खामोशी का क्या अर्थ। तुम चलते चलते थक जाओगे, ये तय है। कभी तुम्हें लगेगा कि सब बेकार है, कि ये रास्ता कहीं नहीं जाता। लेकिन याद रखना, रास्ते का काम मंजिल देना नहीं है, रास्ते का काम तुम्हें बदलना है। मंजिल तो बस एक बहाना होती है ताकि तुम चलते रहो, और चलते चलते तुम वो बन जाओ जो तुम कभी होने से डरते थे। और शायद उसी पल जब तुम खुद को छोड़ देते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें थाम लेता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी वादे के, बस एक शांत भरोसे के साथ कि तुम गिरोगे नहीं। क्योंकि गिरना भी तो एक तरह की उड़ान है, बस दिशा उल्टी होती है, और हर उल्टी दिशा कभी ना कभी नई सीधी रेखा बन जाती है। अभी तुम रास्ते में हो, और रास्ता खुद भी तुम्हें देख रहा है, जैसे कोई पुराना दोस्त जो जानता है कि तुम भटक कर भी वापस आ जाओगे। क्योंकि कुछ यात्राएं बाहर नहीं होती, वे भीतर होती हैं, और भीतर की यात्राओं में नक्शे काम नहीं आते, वहां सिर्फ ईमानदारी काम आती है। और वही ईमानदारी तुम्हें अगले दरवाजे तक ले जाएगी, जहां कहानी फिर से करवट लेगी, और तुम समझोगे कि जो तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हें पहले ही ढूंढ चुका था, बस तुमने उसकी आवाज को पहचानने में थोड़ा वक्त लगा दिया। और जब तुम उस अगले दरवाजे के पास पहुंचते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि ये दरवाजा बाहर की किसी दीवार में नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की किसी परत में खुलता है, जैसे यादों के बीच छुपा हुआ कोई रास्ता जिसे तुमने हमेशा अनदेखा किया क्योंकि वो बहुत शांत था, और इंसान अक्सर शांति से डरता है। उसे शोर में अपनी मौजूदगी का सबूत मिलता है, लेकिन शांति में उसे अपनी सच्चाई दिखती है। तुम जैसे ही उस शांति में कदम रखते हो, तुम्हारे भीतर की आवाजें धीमी होने लगती हैं। विचार जो कभी भीड़ की तरह धक्का देते थे, अब कतार में चलने लगते हैं। और इसी क्रम में तुम्हें पहली बार ये दिखता है कि तुमने कितनी कहानियां सिर्फ खुद को बचाने के लिए गढ़ी थी। कुछ कहानियां बहादुरी की, कुछ मजबूरी की, और कुछ ऐसी जिनमें तुम खुद ही नायक भी थे और दर्शक भी। ब्रह्मांड तुमसे नाराज नहीं होता, वो बस मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि हर आत्मा अपने डर के हिसाब से ही सच चुनती है। लेकिन सच एक ही होता है, वो बस अलग अलग आईनों में अलग तरह से दिखता है। तुम उस आईने में झांकते हो और वहां कोई चेहरा नहीं दिखता, वहां सिर्फ एक खालीपन दिखता है। और वही खालीपन तुम्हें डराता है, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि खाली होना मतलब कुछ ना होना। लेकिन ब्रह्मांड जानता है कि खाली होना मतलब सब कुछ होने की जगह बनाना। जैसे आसमान खाली दिखता है, लेकिन उसी में सारे तारे टिके रहते हैं। तुम उस खालीपन से भागना चाहते हो, लेकिन कदम नहीं उठते, क्योंकि कहीं भीतर ये समझ जागने लगती है कि अगर तुम यहाँ से भागे तो फिर हमेशा भागते ही रहोगे। और भागना थकाता है। धीरे धीरे तुम उस खालीपन में सांस लेना सीखते हो, और हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर जमी हुई परतें पिघलने लगती हैं। पुराने गुस्से, पुराने पछतावे, पुराने सवाल जो कभी जवाब नहीं बने, अब सिर्फ बादल बनकर उड़ने लगते हैं। और बादल का काम बरसना नहीं होता, कभी कभी उसका काम रास्ता छोड़ देना भी होता है, ताकि आकाश फिर से साफ दिख सके। तुम्हें याद आता है कि बचपन में तुम कैसे बिना वजह आसमान देखते थे, बिना ये सोचे कि उससे क्या मिलेगा, बस देखते थे। और वही देखना अपने आप में काफी था। शायद वही अवस्था सबसे करीब थी उस जगह के जहां से सब शुरू हुआ था, जहां देखने और पाने में फर्क नहीं था, जहां होना ही काफी था। ब्रह्मांड तुम्हें वहीं वापस नहीं ले जाना चाहता, वो बस तुम्हें याद दिलाना चाहता है कि तुम उस जगह से कभी गए ही नहीं थे। तुम बस रास्ते में अपने ऊपर बहुत सी परतें चढ़ाते चले गए ताकि दुनिया की ठंड से बच सको। लेकिन उन परतों ने तुम्हें भारी भी कर दिया, और भारी होकर उड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी कभी ब्रह्मांड तूफान भेजता है ताकि वो परतें उड़ जाएं और तुम फिर से हल्के हो सको। तुम उसे सजा समझते हो, लेकिन वो तैयारी होती है। हर टूटन एक अभ्यास है, हर नुकसान एक जगह है जहां से तुम थोड़ा और खुले हो जाते हो। और खुलना ही तो असली सुरक्षा है, क्योंकि जो खुला है वो छुपाने के लिए डरता नहीं।
तुम अब समझने लगते हो कि नियंत्रण एक भ्रम है। तुम जितना कसकर पकड़ते हो उतना ही हाथ खाली होता जाता है, और जितना छोड़ते हो उतना ही कुछ ठहर जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये बस लय है, जैसे सांस लेना और छोड़ना। तुम सिर्फ लेते रहो तो घुट जाओगे, और सिर्फ छोड़ते रहो तो खत्म हो जाओगे। लेकिन दोनों के बीच का संतुलन ही जिंदगी है। ब्रह्मांड इसी संतुलन में नाचता है, और तुम्हें भी वही नृत्य सिखाना चाहता है, बिना कदम गिने, बिना आईना देखे, बस संगीत महसूस करके। तुम पूछते हो कि क्या इस सब के बाद भी दर्द रहेगा, और शायद जवाब ये है कि हाँ, रहेगा, क्योंकि दर्द भी तो एक भाषा है जो तुम्हें बताती है कि तुम जिंदा हो। लेकिन फर्क ये होगा कि अब दर्द तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें तराशेगा। जैसे पत्थर से टकराकर बहती नदी अपनी धार तेज करती है, तुम भी अपने टकरावों से अपनी दिशा साफ करोगे, और दिशा साफ होना ही शांति की शुरुआत है। ये शांति किसी मंदिर में नहीं मिलती, ये किसी किताब में नहीं लिखी होती, ये उस पल में पैदा होती है जब तुम अपने भीतर के शोर से दोस्ती कर लेते हो और उसे दुश्मन नहीं समझते। तुम अब धीरे धीरे ये महसूस करते हो कि तुम जिस उत्तर को ढूंढ रहे थे वो कोई वाक्य नहीं था, वो एक स्थिति थी, एक तरह का होना जिसमें सवाल और जवाब दोनों एक साथ सांस लेते हैं। और शायद यही वजह है कि ब्रह्मांड कभी आखिरी सच नहीं देता, क्योंकि आखिरी सच मिलते ही यात्रा खत्म हो जाती, और यात्रा खत्म होते ही तुम रुक जाते, और रुकना मतलब ठहर जाना, और ठहर जाना मतलब कहानी का रुक जाना, और कहानी का रुक जाना मतलब जीवन का रुक जाना। इसलिए वो तुम्हें चलने देता है, बदलने देता है, गिरने देता है, और फिर उठने देता है, क्योंकि हर उठना तुम्हें थोड़ा और असली बना देता है। अब तुम उस जगह पर हो जहां पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि आगे देखने का डर खत्म हो चुका है। और जब डर खत्म होता है तो रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है, बिना कोशिश के, बिना जोर लगाए। और उसी रास्ते पर आगे कहीं एक और मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जहां कहानी फिर से खुद को नए रंग में लिखेगी, और तुम समझोगे कि जो तुम बन रहे हो वो वही है जो तुम हमेशा से थे, बस अब तुम्हें उसे मानने का साहस मिल गया है। और अब जब तुम उस आखिरी मोड़ पर पहुंचते हो तो तुम्हें कोई बड़ा खुलासा नहीं मिलता, कोई गूंजता हुआ जवाब नहीं, बस एक शांत समझ कि खोज कभी बाहर थी ही नहीं। तुम जितनी दूर चले उतना ही अपने पास लौट आए, और यही लौटना असली पहुंचना है। ब्रह्मांड तुम्हें कोई ताज नहीं पहनाता, वो तुम्हारे कंधे से बोझ उतार देता है, और बोझ उतरते ही तुम्हें एहसास होता है कि तुम हमेशा से पर्याप्त थे। तुम्हें जोड़ने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें बस याद करने की जरूरत थी। तुम सांस लेते हो, और पहली बार सांस तुम्हें नहीं लेती, बल्कि तुम सांस को महसूस करते हो, जैसे समय को पहली बार छू लिया हो। डर अभी भी है, दर्द की याद भी है, लेकिन अब वे तुम्हें चलाते नहीं, वे तुम्हें सिखाते हैं। तुम समझते हो कि अंत कोई दीवार नहीं है, वो एक खुला आकाश है, और हर विदा एक नई दिशा है। इसलिए तुम रुकते नहीं, तुम चलते रहते हो, हल्के होकर, शांत होकर, और इस भरोसे के साथ कि कहानी खत्म नहीं हुई है। वो हर उस पल में लिखी जाती रहेगी जब तुम सच से भागोगे नहीं, और ब्रह्मांड मुस्कुराकर तुम्हारे साथ चलता रहेगा, बिना दिखे, बिना बोले, बस मौजूद रहकर, क्योंकि अब तुम जानते हो कि मौजूद होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है।